हेलो एंड नमस्कार। आज डिस्कस करेंगे हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पिछली वीडियो में हमने कुछ किए थे, कुछ आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज, गांव के लोगों के ऊपर ढोलक की आवाज़ का क्या असर होता था। तो ये जो चैप्टर है आप समझ गए ही होंगे कि पहलवान की ढोलक चैप्टर से लिया गया और इसको लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। तो यहाँ पे पूछते हैं कि जो गांव के लोग थे उनके ऊपर जो ढोलक की आवाज़ थी, रात को ढोलक कौन बजाता था? लुट्टन बजाता था। तो उसका क्या असर पड़ता था? तो गांव में निराशाजनक माहौल होता था, सन्नाटा होता था। निराश गांव में जीने की उमंग पैदा हो जाती थी। जब गांव में रात को सन्नाटा होता था तो जो निराश गांव था उसके अंदर क्या हो जाती थी? जीने की उमंग, कि हमें लड़ना, हमने जीना है अभी, उसकी उमंग उत्पन्न हो जाती थी। मतलब कि उन्हें उससे प्रोत्साहन मिलता था। रात के सन्नाटे को भेदती थी। जब रात बिल्कुल अपने भयंकर चरम पे होती थी, यानी कि जब बिल्कुल सन्नाटा हो जाता था, तो उस सन्नाटे को कौन भेदती थी? पहलवान की ढोलक की आवाज़। महामारी से लड़ने की शक्ति देती थी और मृत गांव में बिजली पैदा कर देती थी। मृत गांव जो बिल्कुल ही नीरस हो चुका था, जिसके अंदर बिल्कुल भी शक्ति नहीं रही थी उस गांव के लोगों में, उस गांव के अंदर बिजली पैदा कर देती थी, उनमें उत्साह भर देती थी और वे घबराते नहीं थे उस महामारी से। महामारी फैलने के बाद सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सूर्योदय के समय क्या होता था? हाहाकार मची होती थी, क्योंकि रात में क्या होता था? किसी न किसी की मृत्यु हो जाती थी महामारी के कारण। और उससे क्या, सुबह क्या हाहाकार मच जाती थी। एक दूसरे का लोग हाल जानना चाहते थे, देखना चाहते थे कि कल रात क्या हुआ, ये सब जानना चाहते थे लोग। और क्या है, सांत्वना देते थे, एक दूसरे के प्रति सांत्वना का भाव रखते थे, एक दूसरे के प्रति दया का भाव रखते थे। सूर्यास्त, अब सूर्योदय के समय क्या हाहाकार मची हुई है, लोग क्या है, देख रहे हैं कि किसकी मृत्यु हो गई है, फिर उनके परिजनों को सांत्वना दे रही हैं। ठीक है, ये तो सूर्योदय का समय था। सूर्यास्त के समय क्या होता था? लोग घरों में चले जाते थे। घरों में चले जाते थे मतलब फिर वो घरों में ही रहते थे, कोई आवाज़ नहीं करते थे। कोई मतलब कि एक शब्द यूज़ हुआ यहाँ पे कि वो चूं की भी आवाज़ नहीं करते थे, बिल्कुल छोटी सी भी आवाज़ करने से वो डरते थे। रात में क्या होता था? बिल्कुल सन्नाटा हो जाता था, केवल पहलवान की ढोलक की ही आवाज़ सुनाई देती थी। अब लुट्टन का चित्रण अथवा उसके गुणों पर प्रकाश डालिए। चरित्र चित्रण यानी कि यहाँ पर करेक्टर स्केच पूछ रहा है, उसका गुण आ जाए लुट्टन का, चरित्र चित्रण आ जाए लुट्टन का, या फिर लुट्टन की जीवनी आ जाए, तो सब आपने यही पॉइंट लिखने हैं। तो लुट्टन जो है स्टार्टिंग में एक उसका जो पालन पोषण है वो उसकी सास द्वारा किया गया है। और बाद में वो खूब सारा दूध पीता है, कसरत करता है, और फिर क्या, एक बलवान बन जाता है, एक शक्तिशाली व्यक्ति बनता है। ढोलक को वो अपना गुरु मानता है। वह मानता है कि उसका कोई और गुरु नहीं है, उसका गुरु कौन है? ढोलक है। ढोलक की जो ताल है उसी ने उसको कुश्ती लड़ना सिखाया है। वह लुट्टन मरते दम तक अजय रहा है। लुट्टन अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी हारा नहीं है। जब उसने एक विख्यात जो पहलवान था उसको हराया, तो उसको क्या है, राज पहलवान यानी राजकीय पहलवान की पदवी मिल गई थी। और बाद में जब राजा विलायत से, जब राजा, जिस राजा ने उसको दी थी यह पदवी, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका बेटा वहाँ का शासक बनता है। जब वह वहाँ का शासक बनता है तो वह लुट्टन को राजकीय पहलवान से की पदवी पदवी से हटा देता है, और फिर वह एक झोपड़ी में रहने लग जाते हैं। और महामारी के कारण उसके दोनों बेटों की मृत्यु हो गई है, लेकिन फिर भी वो ढोलक बजाने से नहीं हटता है। तो ये 5-6 पॉइंट हैं जो आप उसकी जीवनी में लिख सकते हो कि मरते दम तक अजय रहा है, महामारी में उसके बेटों की मृत्यु हो गई है, ढोलक उसका गुरु अब शक्तिशाली है, राजकीय पहलवान की पदवी से भी सम्मानित किया जा चुका है, और उसकी सास ने उसका पालन पोषण किया है। इसके बाद काले बेगा पानी दे से आता है कि जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंका जाना किस तरह सही ठहराया। कि जीजी ने पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया कि इंद्र जो सेना है, यानी कि जिसको मेंढक मंडली के नाम से भी चैप्टर के अंदर पुकारा गया है, उसके ऊपर पानी डालना, जिसको लेखक मेंढक मंडली कह रहा है, किस प्रकार से सही ठहराया, क्या क्या तथ्य दिए हैं। जीजी कहते हैं कि यह कोई अंधविश्वास नहीं है। पहली बात, जीजी लेखक को समझाती है कि ये बिल्कुल सही है इन पर पानी डालना, क्योंकि वह त्याग का महत्व बताते हैं कि भाई त्याग का महत्व जरूरी है भी, कि कुछ पाने के लिए कुछ देना आवश्यक है। यदि हमें पानी चाहिए इंद्र देवता से, तो हमें उन्हें
कुछ देना पड़ेगा, वो इसको अर्घ कहती है, ये तो इंद्रदेव को अर्घ है। सेना को पानी नहीं तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। जीजी कहती है कि यदि सेना, इस इंद्र सेना पर हम पानी नहीं डालेंगे तो इंद्रदेव हमें पानी कैसे देंगे। और जब लेखक कहते हैं कि जब इतने सारे तथ्य हो गए तो वो कहते हैं कि मेरा तर्कों का किला पस्त हो गया। तर्कों का किला पस्त होना यानी कि मेरे तर्कहीन हूँ, अब मेरे जो है तर्क खत्म होने लगे हैं, अब मैं और ज़्यादा बहस नहीं कर सकता। जी ने जब ये 4-5 उसको तर्क दिए हैं तो उसके आगे उसका तर्कों का किला पस्त होने लगा है। तो ये 4-5 पॉइंटों से समझाती है, इस वो बताती है कि किस प्रकार यह सही है। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके अनुसार जीजी का तर्क या लेखक का तर्क क्या अधिक उचित है, कि जो जीजी ने तर्क दिए हैं और जो लेखक ने तर्क दिए हैं। लेखक इसे अंधविश्वास मानता है तो जीजी इसे श्रद्धा मानती है और इसे जरूरी मानती है। तो आपने बताना है कि कौन से ठीक हैं, ये आपके अकॉर्डिंग रहेगा, जो आपको सही लगे वो आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, मेघों से पानी के साथ गुड़धानी की मांग क्यों की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट, पानी यानी कि जल, जल की तो मांग की है बादलों से कि भाई जल दो मेघों से, लेकिन उन्होंने कहा गुड़धानी। गुड़धानी का यदि शाब्दिक अर्थ लें तो ये गुड़ व अनाज से बना एक पदार्थ के रूप में भी हम ले सकते हैं, परंतु यहाँ पर इसका प्रतीकात्मक अर्थ प्रयोग हुआ है जो है अनाज। अनाज के लिए इसका प्रयोग किया गया है। तो वो कह रहे हैं कि यदि जल होगा, जल होगा तो जल से क्या होगा, अच्छी फसल होगी और फसल से अनाज होगा। इसलिए जो है मेघों से पानी के साथ साथ क्या अनाज की मांग की गई है, कि यदि आप पानी दोगे तो साथ में क्या होगा, अनाज होगा, अनाज से भूख मिटेगी और लोग अपना जीवन सही से व्यतीत कर पाएंगे। और अब इस ये चैप्टर में कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनकी डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मेंढक मंडली और इंद्रसेना, इसके बारे में पता होना चाहिए। मेंढक मंडली क्या है, जो लोग उस बच्चों की टोली के अंदर विश्वास रखते हैं, जो उसमें श्रद्धा रखते हैं कि हाँ ये इंद्र को अर्घ है, वो तो इसे इंद्र सेना कहते हैं। लेकिन जो इसे अंधविश्वास मानते हैं जैसे लेखक, वो इसको मेंढक मंडली कहते हैं। इसमें एक आता है गगरी फूटी बैल प्यासा। गगरी का अर्थ है घड़ा। इसके अंदर क्या है, गगरी फूटी ब्याल पैसा से क्या अर्थ है, कि जो गगरी यानी कि जो घड़ा है वो भी फूट चुका है, उसके अंदर थोड़ा पानी बचा था, वो फूट के वो भी निकल चुका, पानी चला गया है। और बैल प्यासे हैं, व्यक्तियों को पीने के लिए पानी ही नहीं है तो बैलों को पानी कहाँ से होगा। बैल प्यासे हैं, अगर बैल पैसे हैं तो वो काम नहीं कर पाएंगे खेत में, और यदि वो काम नहीं कर पाएंगे तो उन्हें वो अनाज कैसे उग पाएगा। तो इसलिए ये यूज़ हुआ। गंगा मैया की जय, यह वह जो है जयकारा है जिसको जो इंद्र सेना है जिसको लगाने के बाद अपना शुरू करती थी वो अपनी यात्रा को। इसके बाद रिश्तों में भावना शक्ति का बट जाना। रिश्तों में भावना शक्ति का बट जाना ये है कि बेशक जो लेखक है वो कितना ही ज़्यादा तर्क दे ले, बहुत ज़्यादा तर्क दे सकता है और उसके पास तर्क हैं भी हैं, परंतु रिश्तों के अंदर उसकी भावना शक्ति बट गई है। यानी कि लेकिन वो जीजी से ज़्यादा देर तक बहस नहीं कर सकता, क्योंकि वह जीजी के खिलाफ भी नहीं जा सकता। इस कारण उसके जो तर्क हैं वो ज़्यादा नहीं देता है और वो जीजी की बात मानता है। और बेशक वह सही है या गलत है, लेकिन फिर भी वो जीजी की बात मानता है। इसी के साथ ये यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।